क्रिस्टल्स ना किस लिए हम यूज करेंगे? क्रिस्टल्स की कहानी कहाँ से शुरू हुई? और क्रिस्टल्स कहानी तो इसकी बहुत बढ़िया, आपको से मालूम इसका होना चाहिए कि क्रिस्टल्स क्योंकि अर्थ में से आते हैं और क्रिस्टल्स ऐसे ही नहीं बनते। क्रिस्टल्स को बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना? ये सब तो हमें मालूम है। अभी जो हम जिंदा हैं, हमारी एज कितनी होगी? फ्रॉम अभी जो हम सब ग्रुप में है, मे बी फ्रॉम 20 to 50 60 की रेंज में हम सब है, मे बी मोर समवेयर अराउंड, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टल की एज है ना, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। क्रिस्टल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और, और क्रिस्टल्स के छोड़ो, बेसिकली एक हीलिंग की प्रॉपर्टी, अगर हम क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं तो व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ यूजिंग क्रिस्टल्स? हमारा पर्पस है कि हम एक जो हमारी बॉडी जो अलाइन नहीं है अब, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी? अलका जी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है, क्लियर बिल्कुल है। क्लियर है? तो अलका जी आप अपनी साइड से देखिए, वैसे तो क्लियर है। बेसिकली हम सब हील होना चाहते हैं, और हील होने का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो कौन मुझे यहाँ पर बताएगा कि हील होने का मतलब क्या होता है? मनमोहन जी, मनमोहन सर, आप काफी टाइम से गुरुजी ज्ञान में है, मैं आपको देखती हूँ, राइट? जी सर, नमस्कार। जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार सर। मैडम। जी सर, आप हमें ये बताइए कि नमस्कार। आपने जैसे और कौन कौन सी मोडेलिटीज कर रखी है? मैडम एक तो लामा फेरा ली है जी। वंडरफुल, एक रेकी। वंडरफुल, बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए, जब आप लामा फेरा या रेकी करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है? स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर, लेकिन उसके हाँ जी। बिहाइंड का साइंस क्या है? स्वस्थ शरीर तो हमने कह दिया, अब हाँ शरीर जी। क्या है, स्वस्थ क्या है? किस स्टेट को हम स्वस्थ कहेंगे और किस स्टेट को हम कहेंगे वो शरीर स्वस्थ है? पैरामीटर्स क्या है नापने की? शरीर तंदुरुस्त हो, चलता फिरता हो, कोई दुख ना हो। देखिए सर, थोड़ा सा अब हम इसको ना, हमें हर चीज की क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये होता है, एक छोटा सा एग्जांपल, जब किसी को बीमारी होती है और वो बीमारी को खींच खींच के 10 एक साल भुगत लेता है, तो वो बीमारी उसके शरीर का एक अंग बन जाती है। आप ये मानेंगे? उस पर्सन को उस चीज की एक आदत पड़ जाती है, वो चीज उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। मानेंगे आप ये बात? जी। अगर किसी का बाय चांस, सपोज कर लीजिए, भगवान ना करे, मतलब कोई भी अंग भी खराब होता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंसान उस खराब अंग के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि वो अपने शरीर की परिस्थिति वो मानने लगता है। मानेंगे आप सब ये बात? राइट रेखा जी, अलका जी, डॉक्टर इकबाल जी, मानेंगे? राइट, यही होता है, जी मैम। ठीक है। लेकिन हमारे लिए एक स्वस्थ शरीर का मतलब क्या होता है? हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ये बात आइंस्टाइन ने क्लियर, तो हम हर हीलिंग मोडालिटी में आप लोगों को बताते हैं, जो आपको 100 बार स्कूल से पता है, कि एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इज इक्वल टू, कौन बताएगा मुझे? डॉक्टर इकबाल जी, आप बताएंगे? हाँ जी, E इज इससे इक्वल आप टू क्या एम सी रीजनेट स्क्वायर। करते हैं? हाँ, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? E इज इक्वल टू एम सी, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशन, है ना? सिंपल, इसका मतलब एक सिंपल भाषा में यही होता है। अब हर चीज की एक फॉर्म है, लेकिन एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए एक ही है, बट अलग अलग फॉर्म, अलग अलग कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? हमारी एक रेंज है देखने की, सुनने की, वो क्या है? अब हम इंसान को ही लेते हैं, हमारे इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, देखने की एक रेंज, सुनने की एक रेंज, है ना? एक एग्जिस्टेंस की रेंज। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तभी उसका एक अलग आपकी शेप है, उसका अपना एक अलग फंक्शन है।
कोई भी चीज सिमिलर रेंज पे वाइब्रेट करेगी तो वो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम शेप ले लेगा, सेम कलर ले लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट हुई, उसने डिफरेंट कलर ले लिया, डिफरेंट शेप ले ली, तो हमारे ही शरीर में इतनी सारी चीजें हैं जिसकी अपनी एक अलग अलग वाइब्रेशन है, लेकिन वो सारे के सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो स्टेट जो सारे के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलकर मिलकर काम करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं रीजनेट फ्रीक्वेंसी। ओके, रीजनेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेजोनेंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। इट इज जब कोई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके जो आसपास की जो चीजें होती हैं वो भी उससे अफेक्ट होती हैं। कोई एक चीज वाइब्रेट कर रही है तो उसके आसपास की वस्तुएं भी थोड़ा थोड़ा उससे ही रिलेटेड वाइब्रेट कर रही हैं। जब हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स अपने अलग अलग वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे थे, तो एक तंत्र हमारे शरीर में ऐसा था जो एक साथ इन सबको मिलाकर वाइब्रेट कर रहा था और इनको वर्क करवा रहा था। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारा शरीर, ऐसे ही आप पूरा ब्रह्मांड लीजिए। एक एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ एक है, लेकिन जब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया तो उसने पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या बना दिया। यही बेस है हमारी क्रिस्टल हीलिंग का। हर चीज में वाइब्रेशन है, पूरी की पूरी पृथ्वी मूव कर रही है, लेकिन क्या हमें लग रहा है, हम यहाँ पे बैठे हुए हमें लग रहा है कि हम मूव कर रहे हैं? नहीं लग रहा है ना। फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है? जब जनरेट होती है जब कोई चीज मूव करती है, किसी चीज को स्ट्रक करते हैं, है ना कहीं मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, क्या चीज स्थायी है इस दुनिया में? कोई चीज स्थायी है? कोई चीज स्टेशनरी है? आज आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने चेयर पे, अपने एक सीट पे बैठे हैं, तो क्या आप एक स्थायी जगह पे बैठे हैं? आपको लग रहा है कि वो स्थायी है, लेकिन ये पूरी की पूरी पृथ्वी ना 2000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। मानेंगे ये बात? तो इसका मतलब हम सबके अंदर कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी है। हर चीज दौड़ रही है, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है, हर चीज एक्शन। ओके, लेकिन क्रिस्टल्स की अब क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे हमें हीलिंग प्रॉपर्टी मिलती है? हीलिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले, हर एक चीज जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है, अगर वो अपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में है तो वो एक स्वस्थ स्टेट में है। ठीक है मनमोहन जी? स्वस्थ का जी। मतलब क्या हुआ? कि हाँ अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में है तो वो स्वस्थ है। लेकिन वो लेफ्ट या राइट, हाई या लो, किसी भी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है ना, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है और जो और भी ऑर्गन्स हैं, फिर वो इफेक्ट होने लगते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होने लगती है, फिर वो भी अनहेल्दी होते रहते हैं। तो एक चीज डिसअलाइन हुई, बाकी सारी चीजें, बाकी सब चीजों की अलाइनमेंट हटती चली गई। तो हम हीलिंग का मतलब क्या होता है? हम हर उस चीज को अलाइनमेंट में लाते हैं जो प्रकृति ने ओरिजिनली उसको एक फ्रीक्वेंसी दी है। हीलिंग का मतलब ही यही होता है, चाहे अब आप उसके लिए कोई भी मोडालिटी यूज करें। ओके, इतना समझ आया ना सबको?